आगे बढ़ते हैं। कोटा से खबर है, जहां प्रशासन ने कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए कोचिंग हॉस्टल कंचन रेजिडेंसी को सीज कर दिया है। कोचिंग गाइडलाइंस की अवहेलना को लेकर पहले ही हॉस्टल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा चुका था। इसी हॉस्टल में बीते दिनों एक मेडिकल स्टूडेंट ने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। संवाददाता भावराज चारण की सीज किए हॉस्टल से ग्राउंड रिपोर्ट देखी। हम कोचिंग सिटी कोटा के कंचन रेजिडेंसी हॉस्टल में खड़े हैं। कोटा के न्यू राजीव गांधी नगर में ये पूरा इलाका कोचिंग जोन है, जहां आसपास कोचिंग हॉस्टल बने हुए हैं और यहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में कोचिंग स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन कोचिंग सिटी कोटा में एक पखवाड़े में स्टूडेंट्स के सुसाइड्स के 3 मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद अब प्रशासन ने पूरे मामले में सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। फिलहाल इसी कंचन रेजिडेंसी को अब प्रशासन के आदेशों पर सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये जो कॉरिडोर है, इसके अंदर जो कमरे हैं, उनमें कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, जिनकी तादाद अब 2-4 रह गई है। उन्हें अगले 2-3 दिन में दूसरे हॉस्टल्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ के जो 32 कमरे हैं, करीब करीब सारे कमरे खाली कराए जा चुके हैं। यहीं वो कंचन रेजिडेंसी का कमरा नंबर 108 है, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जैद मोहम्मद ने कमरे के अंदर ही सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ जो मोटी खामी मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर हैंगिंग डिवाइस लगे हुए नहीं होते हैं। ये ख़ास डिवाइस कमरे के पंखे के अंदर लगता है और इसमें एक निर्धारित से ज़्यादा वजन पड़ते ही पंखा नीचे आ जाता है। यानी अगर किसी कमरे में हैंगिंग डिवाइस लगा है तो वहाँ अंदर रहने वाला स्टूडेंट सुसाइड नहीं कर पाता है। लेकिन इसका वायोलेशन इस हॉस्टल में पाया गया है। केयर टेकर रघुनंदन शर्मा यहाँ पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रघुनंदन जी रह रहे हैं? अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो भी कल रूम खाली कर देंगे। लेकिन जो यहाँ पर लापरवाही मिली वो ये मिली कि आपके यहाँ जो पंखा है उसमें हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था। आपको नोटिस मिला होगा, और क्या क्या लापरवाही आपके स्तर पे गाइडलाइन की क्या क्या यहाँ पर अवहेलनाएं पाई गई? और सब गाइडलाइन पूरी थी, सिर्फ हैंगिंग डिवाइस का ही मामला बना। बाकी रजिस्ट्री, CCTV कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम सब लगे हुए थे। फिलहाल आपने कितना समय मांगा है इस हॉस्टल को पूरी तरह से खाली करने के लिए? अगले 2 दिन में पूरा हॉस्टल खाली कर देंगे। इसके बाद आपका हॉस्टल सीज हो जाएगा? जी हाँ। तो देखिए, पूरा हॉस्टल कंचन रेजिडेंसी आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्टल है कोटा के न्यू राजीव गांधी नगर में। आपको नीचे ले जाकर दिखाने की कोशिश करें। 32 कमरे इस पूरे कंचन रेजिडेंसी के अंदर हैं और यहीं पर एक कोचिंग स्टूडेंट ने बीते दिनों सुसाइड किया था। कुछ कमरे जो हैं वो ऊपर के 2 मालों पर बने हुए हैं और ये ग्राउंड का जो फ्लोर है वो है। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे भी कमरे हैं, लेकिन जितने कमरे हैं, साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं, सारे कमरे आपको लॉक मिलेंगे। यानी स्टूडेंट्स या तो यहाँ से जा चुके हैं या फिर इन स्टूडेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये रेजिडेंसी के अंदर घुसते ही ये वार्डन रूम है और बाहर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें सारा जो ब्यौरा है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स का ब्यौरा यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन से स्टूडेंट ने कितने बजे इन किया है, कितने बजे एग्जिट किया है, किस कारण से किया है, उसका रूम नंबर क्या था, सब तरह की डिटेल जो है वो इसके अंदर मेंशन होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रजिस्टर भी शायद इन्हीं दिनों में, क्योंकि इसका एक ही पन्ना जो है वो कंज्यूम हुआ नज़र आता है, शायद इन्हीं दिनों यहाँ पर इस रजिस्टर को रखा गया होगा। लेकिन फिलहाल कंचन रेजिडेंसी कोचिंग हॉस्टल को जवाहर नगर थाना पुलिस ने ADM के आदेश पर सीज कर दिया है और कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में ये अपने आप में ऐसा पहला मामला है जब इतना सख्त एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो संदेश बहुत साफ है कि अब अगर कोचिंग गाइडलाइन की अवहेलना किसी भी स्तर पर पाई गई तो सुसाइड के मामलों में अब एक्शन होगा। बहरहाल 2-3 दिनों में यहाँ जो इक्के दुक्के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद कंचन रेजिडेंसी को अगले आदेश तक प्रशासन ने सीज कर दिया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।